कहा जाता है भारत युवाओं का देश है और वर्तमान राजनीतिक में कहे तो यूं कहे कि जेनजी ने पूरा समीकरण ही बदल दिया है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में प्रदर्शन हुए हैं और जेनजी ने अपने आप को दायित्व दिखाया है कि वो सक्षम है देश को चलाने के लिए, क्योंकि नए भारत के जहां युवाओं का देश है तो नया युवा ही देश को चलाना चाहता है। कुछ इसी तरीके की मांग को लेकर हमारे साथ मौजूद है नोएडा से अभय त्यागी जी, जो भी कहते हैं कि हम भी जेनजी है और युवा है, और सबसे बड़ी बात वो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। भाजपा यानी बीजेपी जो दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे बड़े सदस्यों की संख्या है, तो अब ऐसे में युवा कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए क्योंकि हम बेहतर तरीके से काम को कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला और अभय जी क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी बात बता दो कि अभय जी लगातार पिछले 5-6 साल से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस बार उनको टिकट दिया जाए, उनको मौका मिले, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य तय करेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है अभय जी। क्या आपकी कैसी सोच है और किस तरीके से आप भाजपा से जुड़कर काम कर रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ और भाई सुशील जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात रखने के लिए, और आज समय निकाला इतने बिजी टाइम में भी, शेड्यूल में भी, क्योंकि पत्रकार को अपनी भाग दौड़ी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 2020 में मैंने ज्वाइन की थी और आज 2026 चल रही है और जंजी का दौर है और नए युवा हैं। मैंने बहुत मेहनत करी है पार्टी के लिए, सक्रिय नेता रहा हूँ, मंडल का प्रभारी रहा हूँ, और जो आगामी जो भी प्रोग्राम आए हैं मैं उनका संयोजक भी रहा हूँ। जैसे वोट जितने भी अपने सदस्यता अभियान जो चला था उसका मैं अपने नोएडा से पश्चिम क्षेत्र से मैं संयोजक भी रहा था। माननीय तेजा गुजर क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं हमारे किसान मोर्चे के। और आज के दौर में बस यही है, जब इतनी सेवा करी है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अपनी जो मांग है वो रखनी चाहिए। और मैं अपने परिवार के मुखिया से और देश के प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जो हमारे, कि हमें युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। और जो आगामी 2027 के चुनाव हैं उसमें विधानसभा का टिकट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से कहीं से हमारा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ये हमारा हक है क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और पार्टी का एक जो है उद्देश्य है, पंडित दीनदयाल जी की जो नीति थी कि पंक्ति में लास्ट का खड़ा हुआ आदमी पार्टी देखती है, तो हम लास्ट में ही खड़े हैं और मिडिल फैमिली से आते हैं, मेहनत पूरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय अमित शाह जी को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, जो शीर्ष नेत्र जो हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी को, उनको हम जैसे युवाओं पे नज़र रखनी चाहिए और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अभय जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी में इस वक्त जो है काफी भीड़ है, टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में कहा जाता है कि कई लंबे लंबे समय से कार्यकर्ता शामिल है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। ऐसे में पिछले कुछ समय से आप कार्यकर्ता है, पिछले 5-6 साल से, क्या लगता है आपने ऐसा क्या काम किया है जिससे पार्टी प्रभावित होकर आपको टिकट दे? देखो जी, पार्टी के लिए तो मैंने बहुत काम किए हैं, बहुत जनसभाएं भी लगाई हैं, और चुनाव में मान्य विधानसभा का हो या लोकसभा का हो तो उनमें मैंने जी तोड़ मेहनत करी है, दिन रात एक करा है। और मेरे सोशल जो मेरा अकाउंट है अभय त्यागी के नाम से, उस पर भी जाके देख सकते हैं। बीजेपी में सक्रिय रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। पर पिछले दिनों जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर वीडियो डाली थी अपनी, तो उसमें बोला था कि भी जो जंजी हैं, जो युवा हैं, वो आगे बढ़ें और देश का विकास आगे होगा जब आगे युवा बढ़ेंगे। और उन माफ़ी भी करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो उसी नेतृत्व को देखते हुए मुझे ये लगता है कि जो युवा हैं तो युवा जंजी हम भी हैं। हमारे 25 से 35 साल के बीच में जो उम्र है, नया जोश है, तो देश आगे बढ़ाने की हमें लगन है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि टिकट कहीं ना कहीं मुझे हो जाना चाहिए विधानसभा का। प्रधानमंत्री जी, आपने जो वादा किया है जेनजी से, जेनजी उसी बात को लेकर आपके सामने रख रहे हैं। आपने कहा कॉकरोच का, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, जेनजी ने अपना रोद रूप दिखाया, तो आपको भी लगा कि हाँ हमारे युवा जो है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जो वचन दिया है उसी वचन को याद दिलाने के लिए आज अभय त्यागी जी आपके सामने आया और टिकट की मांग कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर हम बात करें अभय जी, तो कैसी पकड़ है आपकी वहां पर? जमीनी स्तर पर तो ये है जी, देखो हम पश्चिमी क्षेत्र में अगर टिकट मिलता तो पश्चिमी क्षेत्र में ही हम निवास करते हैं। उसमें जो है
अब आप मेरठ तक चले जाओ, बागपत तक चले जाओ, अमरोहा तक चले जाओ, मुरादाबाद तक, पश्चिमी क्षेत्र में जितनी सीमा है हमारी पकड़ बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी जो है हर जगह रिश्तेदारी है, हर युवा से हमारी पकड़ है। और बीजेपी की हमेशा हमने वोट डलवाई है, हमारी जो है ड्यूटी भी लगी है, विधानसभा का हो लोकसभा का चुनाव हो, हमने गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र हो, बागपत क्षेत्र हो, वहां तक हमने सब जगह अपना फर्ज निभाया और भारतीय जनता पार्टी को भव्य वोटों से जिताया। तो हमें ये विश्वास है, हमारी पकड़ है कि अगर हमें टिकट मिलता है कहीं से भी तो हम जीत के ही आएंगे। अगर आपको टिकट मिलता है, क्या कुछ खास आपने रूपरेखा तैयार की है जिसकी वजह से आप पार्टी को और जनता को आकर्षित कर सके? कुछ रूपरेखा है आपकी? रूपरेखा तो ये है जी मैंने अगर मुझे टिकट मिलता पार्टी से, सबसे पहले तो मैं शिक्षा के ऊपर काम करूंगा। जो गरीब लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मुहैया हो पा रही है, वो गरीब बेचारे बिल्कुल जूझ रहे हैं, उनको पैसा इतना होता नहीं है, और उनको शिक्षा प्रदान करने का और उन्हें ऊपर उठाने का काम मेरा सबसे पहले मुहिम यही रहेगी। और पार्टी जो है इससे मजबूत होगी और आगे बढ़ेगी, और युवा को शिक्षा मिलेगी तो आगे देश बढ़ेगा। जिस तरीके से जैन जी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आप भी शिक्षा की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ जी। देखो, शिक्षा एक जो है हमारा सबसे पहला काम शिक्षा ही है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम देश ही आगे नहीं बढ़ पाएगा जब हमें कुछ नहीं पता होगी, जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो जो गरीब का बच्चा है आज कूड़ा कूड़ा उठा रहा है, कूड़ा उठाता रहेगा। उसे पता होनी चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई करेगा, इंटर करेगा, आगे बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, ड्यूटी करेगा, ये देश की सेवा करेगा। अभय जी, पार्टी में हम बात करें तो आपके जो क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता या फिर पदाधिकारी है, उनसे कैसी बातचीत है, उनकी सलाह कैसी है, समर्थन कैसा है आपके प्रति? देखो जी, जो वरिष्ठ हैं पार्टी के, उनसे हमारे संपर्क बहुत अच्छे हैं। कुछ जो नेता होते हैं हर तरीके के होते हैं, पांच उंगली एक जैसी नहीं होती हैं, पर संपर्क बहुत अच्छे हैं लोगों से। और बात जो है विधानसभा 61 की ही नहीं है, मेरी तो पश्चिमी क्षेत्र की है। पश्चिम क्षेत्र में कहीं से भी मिल जाए टिकट, और पश्चिम क्षेत्र ना हो, उत्तर प्रदेश से हो, जहाँ पे हमें लगे भी हमारे लाख हम सेवा कर पाएँ। बाकी पकड़ तो ये होती है कि अपने क्षेत्र में है तो पश्चिमी क्षेत्र से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और पकड़ जो है बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर आप सेवा ही करना चाहते तो सिर्फ बीजेपी ऑप्शन है आपके पास कि और भी कोई ऑप्शन है? देखो जी, अभी तो मैं बीजेपी में ही हूँ, 5-6 साल से बीजेपी को सेवा दे रहा हूँ। तो मेरा जो नेतृत्व है, मेरा जो कर्तव्य है वो यही है कि मैं अपने परिवार के मुखिया से निवेदन कर रहा हूँ, और भविष्य की कुछ नहीं पता। बाकी बीजेपी से हैं तो बीजेपी से ही रहेंगे। अभी तो आपकी पसंद ही बीजेपी की पार्टी बीजेपी है पसंद तो जी मेरी। आप क्या देखते, किस नजरिए से देखते हैं? आप समर्थन देने आए अभय जी को, क्या कहना चाहिए? अभय जी का बढ़िया योगदान है क्षेत्र में, और उन्होंने अपने योगदान में काफी मेहनत भी करी है। 40 साल लगभग हमको भी जो है पार्टी में होके रहते हुए। अच्छा, आप भी पुराने कार्यकर्ता और आप भी चाहते हैं कि जैन जी आए, आप भी चाहते हैं कि युवा को मौका बिल्कुल मिले। बिल्कुल, ये विरासत में मिली है। हमने अयोध्या वाले अटल जी के और आडवाणी के उसमें रैली में भी हम रहे हैं, और ग्राम अध्यक्ष का पद भी रहा हमारा। श्री राजनाथ सिंह जी उस टाइम महासचिव थे हमारे उत्तर प्रदेश के, उनके हाथ का हमारा ग्राम अध्यक्ष का पद था, और काफ़ी समय से हम सक्रिय रहे। और अभय जी भी हमारे बहुत संघर्षशील हैं, तो उनको जरूर जो है मौका मिलना चाहिए। हम सब योगदान देंगे, उनको अपनी सेवा देंगे, और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो है पुरजोर से जो है मेहनत करता है हमारा युवा सभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बड़ों का भी समर्थन है। तो जो हमारे अमित शाह जी है या मोदी जी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप भी पुराने कार्यकर्ता होने के नाते? हमारा उनके लिए संदेश यही है कि युवाओं को वो आगे बढ़ाएं, देश को जो है युवाओं को संभालना आगे चल के। क्योंकि बुजुर्ग अभी देख रहे हैं हम कांग्रेस में हमारे जो है उतने कार्यकर्ता जो है नहीं है, नए युवा भी, और बीजेपी में लगता है कार्यकर्ता अच्छे हैं। तो युवाओं का जोश एक नया होता है, और उन्हें देश को चलाने का मौका मिलना चाहिए। तभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताई, तभी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी बताई जाती है, तो इसलिए जो है मौका देना चाहिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुरेश चौहान है। सुरेश चौहान। आप बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, आप किस तरीके से समर्थन देना हम चाहते तो हैं? यही समर्थन देना चाहते हैं, वंदे मातरम, और युवा लड़का है ये हमारा, इसको जो है मौका दे सरकार आगे के चलने के लिए। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, तो इसको थोड़ा सा जो आगे को सहारा दे देंगे तो और बढ़िया काम करेगा ये। बिल्कुल, जिस बस तरीके इतना ही कहना चाह रहा हूँ, और वंदे मातरम पे ये आप यहीं देख लीजिए, बुजुर्ग का भी समर्थन है, और जो हमारे कुछ युवा कह सकते हैं जो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं मेहनत करते हुए पार्टी के लिए, वो भी सक्रिय कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद है। और इस दोनों का ही कहना है कि युवा को मौका मिलना चाहिए। तो क्या आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके से आप कदम आगे बढ़ाने वाले हैं?
आखिरी संदेश यही है माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, जो हमारे नेतृत्व हैं बड़े, के निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के कि हमें कहीं ना कहीं से टिकट जरूर दें और हमें सेवा करने का मौका एक बार जरूर दें। जनता हमसे बहुत खुश रहेगी और देश आगे बढ़ेगा और विकसित होगा और शिक्षा के जो अवसर हैं वे खुल जाएंगे। बहुत बढ़िया, जहाँ पे भी जाएंगे कर्तव्य से काम करेंगे। यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टिकट दें, मुझे भी दें और जो युवा हैं उन्हें भी देने का काम करें। मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल, युवा ही सबसे ज्यादा झंडे उठाकर चलते हैं और झंडे में सिर्फ डंडे का काम ना करे, उस डंडे को मजबूत बनाए, क्योंकि झंडे का जो डंडा है वो युवा ही है और युवा इस तरीके का आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जरूरत है कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो खासतौर पे इनकी मांग बीजेपी से है और सबसे बड़ी पार्टी है, तो मोदी जी, अमित शाह जी, अन्य सभी नेतृत्व को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये युवा ही आगे का भविष्य है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो है 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये युवा ही है जो विकसित भारत का सपना आपका पूरा कर सकते हैं। तो अभय त्यागी जी और इनके साथियों की बात को अवश्य सुने, देखते रहे आपकी वॉइस। धन्यवाद।